गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10+2 का जो टॉपिक है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने। और हमने 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना जो है सिखाया था आपको बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। आज हम 3x3 का लेते हैं। 17 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4। लेट ए इक्वल टू दिस। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है जो आप देख रहे हैं, तो हम रो ऑपरेशन से निकालेंगे। वी हैव दिस, हमने ये लिख दिया ए इक्वल टू आई। तो इस ए की वैल्यू पुट कर दी। आई की भी 3x3 का होगा, ए 3x3 का है तो आई भी 3x3 का होगा, और ए सेम रखेंगे। अब यहां ध्यान दें कि यहां सबसे पहले हम 1 बनाते हैं, क्योंकि हम इसको आई बनाते हैं। इस जो लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें सबसे पहले यहां 1 बनाना पड़ेगा। तो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको कि जिस रो में आप 1 बना रहे हैं, इसके 2 तरीके हैं 1 बनाने के। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप R1 को 2 से डिवाइड कर दें। ईच एलिमेंट ऑफ R1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 बन जाएगा यहां पे। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टार्टिंग में से ही फ्रैक्शन में एलिमेंट आ जाते हैं स्टार्टिंग में, और फ्रैक्शन में एलिमेंट आते हैं तो उनको प्लस माइनस करना हमारे लिए मुश्किल होता है, और इसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग भी मेथड बन जाता है। आपने क्या करना है कि जिस रो में आप 1 बनाना चाहते हैं, ये फर्स्ट रो है, जिसमें रो 1 बनाना चाहते हैं आप, उसके यदि आगे रो है तो हम अगली रो की हेल्प से 1 बनाएंगे। और यदि आगे रो नहीं है, वो लास्ट रो है जहां 1 बनाना चाहते हैं, तो फिर डिवाइड से ही बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहां 1 बनाने के लिए इन एलिमेंट्स को देखा। देखो 2 के बाद 5 है, 0 है। 0 से तो कभी यहां 1 बन नहीं सकता, क्योंकि हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो ऐड करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। बट इससे बन सकता है। कैसे? इसको मैं 6 बनाता हूं। पहले मैंने R1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दी। देखो R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। R1 को, तो R1 को 3 से करेंगे 2 3 6, 3 0 0, 3 की माइनस में -3, 3 0 0, और R2 और R3 नो चेंज। बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि एरो से पहले जो रो लिखी हुई है उसी रो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बाकी रो सेम रहेंगी। अब मैं यहां 1 बनाना चाहता हूं 1, तो 1 कैसे बन सकता है कि हमने R1 में से R2 माइनस कर दिया। ये थर्ड ऑपरेशन है हमारी, तीसरी ऑपरेशन है जो हमने किया। K की वैल्यू -1 ले ली, ये मान के चलो। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कौन सी रो चेंज होगी, वो एरो से पहले लिखा हुआ है R1 चेंज होगी। ये ऑपरेशन हम यहां लगाएं, तो यहां एक बार आप जरूर ध्यान दें कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -1, इसमें से ये माइनस करेंगे -3, 3 -0 3, 0 -1 -1, 0 -0 0। यहां ए से R1 चेंज होगी, R2 R3 नो चेंज। 5 1 0 0 1 0, और R3 0 1 3 और 0 0 1। तो अभी तक देखिए हमने 2 ऑपरेशंस अप्लाई की और हमने यहां 1 बना लिया। देखो आप स्टार्टिंग में यहां हमारे पास 1 आ गया। सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम में यहां 1 बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में। अब इस 1 की हेल्प से यहां भी 0 बनेगी, यहां भी 0 बनेगी। यहां तो 0 ऑलरेडी है, इस 1 की हेल्प से यहां 0 बनेगी। ध्यान रखना, इससे इजी रहेगा आपका। अब मैं क्या करता हूं, अब हमारा दूसरा जो चीज है मैं यहां लिख देता हूं। आप एक बार जो है जरूर इस बात को समझें। अब यहां 1 बन चुका है, देखो आप 1 बन चुके हैं। अब 1 की हेल्प से यहां 0 बनेगी, और इसी 1 की हेल्प से यहां 0 बनेगी। तो यहां 0 नहीं होती, तो इस 1 की हेल्प से 0 बनाते हैं। यहां ऑलरेडी 0 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारे को। अब यहां 0 बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, तो 1 के नीचे हमें 0 चाहिए, तभी बनेगा ये।
तो रो ऑपरेशन वाले प्रोसेस से पहले फर्स्ट कॉलम तैयार होगा। तो अब मैं जो है यहां वापस ऊपर आता हूं, इस चीज को यहां लिखता हूं। अब मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगाई, एक बार ध्यान दें। इसके ऊपर ऑपरेशन लगाई मैंने कि R2 पे इफेक्ट, यहां 0 बनानी है मेरे को, यहां 0 बनानी है, तो मैं R2 पे इफेक्ट डालूंगा, R2 पे, R2 या R2 में 0 बनानी है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके अब R2 में से माइनस कर दूंगा, तो R2 सेम, अब -5R1, ये क्या बनेगा, ध्यान से देखें। दिस इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 3/3, और ये E। हाँ जी, R1 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट किससे पड़ेगा, R2 पे। तो R1 नो चेंज, तो R1 में सेम रहेगा 1 -1 -3, और राइट की साइड में 3 -1 0, R1 नो चेंज। आप यहां देखिए R2 पे चेंज आएगा। R2 क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया पहले तो, और फिर R2 में से माइनस किया, R2 में से माइनस करना, इसको 5 से करेंगे 5 -5 0। अब इसको 5 से करेंगे -5, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको 5 से किया मैंने -15, 0 में से -15 माइनस करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा +15। अब इसको 5 से किया 15, 0 -15 -15, और इसको 5 से किया -5, इसमें से ये माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। और इसको 5 से किया तो 0, और 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ये R2 में चेंज आ गया, R3 नो चेंज, R3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 3 और 0 0 1। ये यहां हम पहुंच गए। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम तैयार होगा, देखो आप, फर्स्ट कॉलम आपका तैयार है आई का, फिर हम सेकंड कॉलम तैयार करेंगे। तो रो ऑपरेशन वाले फार्मूले से पहले कॉलम तैयार होंगे, और कॉलम ऑपरेशन लगाओगे आप तो पहले रो तैयार होंगे, पहले फर्स्ट रो तैयार होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करेगा। अब आप थोड़ा ध्यान दें, फिर ये बढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं यहां पे, ये रफ है जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये इन दोनों लाइनों के बीच में रफ है। अब मेरे को इसके सामने ये तैयार करना है कि I100 तैयार हो चुके हैं, 100 तैयार है हमारे पास है। अब मेरे को यहां पर बढ़ाना है सेकंड कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम हमने तैयार करना है। सेकंड कॉलम में पहले 1 बढ़ता है, 1 की हेल्प से 0 बढ़ती है, बिल्कुल क्लियर है, 1 की हेल्प से 0 बढ़ती है। यहां ध्यान दें, अब मेरे को यहां 1 बढ़ाना है, 6 की जगह 1 आना चाहिए। तो 6 कौन सी रो में है, सेकंड रो में है। एक तो बच्चा ये ध्यान रखे कि हमने इस सेकंड रो पे इफेक्ट डालना है, ये ध्यान रखें। सेकंड रो पे मैं लिख ही देता हूं कि हमने सेकंड रो पे इफेक्ट डालना है, क्योंकि यहां 1 बढ़ना है। अब यदि मैं डिवाइड शीट बना सकता हूं, R2 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, बन जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में आ जाएंगे एलिमेंट, और फ्रैक्शन से हमने बचना है। कैसे बचना है कि ये R2 में है, क्या इसके आगे रो है, नेक्स्ट रो है, यस है, थर्ड रो है, इसमें थर्ड रो है, तो हम नेक्स्ट रो की हेल्प लेंगे, प्रीवियस रो की हेल्प नहीं लेंगे। ध्यान रखना, यदि आप इस 6 की जगह 1 बनाने के लिए प्रीवियस पहले वाले रो की हेल्प लेते हैं, पहले वाले की, तो ये पहला जो कॉलम हमारा बना है, फर्स्ट कॉलम, ये जो है खत्म हो जाएगा हमारा सिस्टम। इसलिए कहीं भी आप 1 बनाते हैं किसी रो में, तो वी टेक हेल्प इन नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो के एलिमेंट के हम क्या है, हेल्प लेंगे। अब देखिए R2 की इफेक्ट डालेंगे, R2 से -5R3, देखो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये थर्ड ऑपरेशन काम कर रही है, k की जगह आपने -5 ले लिया, तो अब हमारे पास क्या बनेगा वो देखो आप ये स्टेप्स जो है बिल्कुल एज इट इज लगाते रहिए, और इनवर्स में कोई गलती नहीं होगा। अब ध्यान दें, अब R1 नो चेंज,
1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 0। R2 पे चेंज होगा, देखिए R2 में चेंज होगा कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 0 0 माइनस 0 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5 6 माइनस 5 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15 15 माइनस 15 0, इसको 5 से किया 0, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 15, इसको 5 से किया 0 6 माइनस 0 6, इसको 5 से किया 5 0 माइनस 5 माइनस 5, यह आ गया। और R3 नो चेंज, R3 नो चेंज। या अब आप क्लियर देख सकते हैं यहां पे बिल्कुल क्लियर कि यहां 1 बन चुका है। जब यहां 1 बन जाए 1 0 0 पहले बन चुका है, अब यहां 1 बन चुका है। अब इसके आगे क्या करते हैं, इस 1 की हेल्प से ऊपर 0 और इसी 1 की हेल्प से नीचे 0। ध्यान दें आप, पहले 1 बन गया सेकंड कॉलम में, 1 की हेल्प से इसके ऊपर 0 बनेगी, 1 की हेल्प से इसके नीचे 0 बनेगी, जैसे इस आई में होता है। 1 से ऊपर भी 0 चाहिए, 1 के नीचे भी 0 चाहिए, और 1 की हेल्प से बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से ऊपर 0 बनाएंगे तो यहां 0 बनेगी, तो R1 पे इफेक्ट डालना पड़ेगा, R1 पे। तो R1 में हम R2 ऐड कर देंगे, एंड यहां 0 बनाएंगे तो ये R3 पे इफेक्ट डालना पड़ेगा, R3 में से R2 माइनस कर। अब आप क्या है, 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। यदि मान लो यहां 0 नहीं होता ना हमारे पास, यहां ऑलरेडी 0 मिल गया, 0 नहीं होता तो यहां भी आपकी 2 ऑपरेशन लगनी थी। एक R2 के लिए यहां 0 बनाते हैं, एक R3 के लिए 0 बनाते हैं। अब यहां देखिए, दिस इक्वल टू यह आ जाएगा A। अब R1 में R1 पे इफेक्ट पड़ेगा, R1 चेंज हो गई, R1 में R2 ऐड करना आपने, तो 1 में 0 ऐड करोगे 1, -1 में 1 ऐड करोगे 0, इसमें ये ऐड करोगे -3। अब R2 नो चेंज, देखो इफेक्ट R1 पे पड़ेगा और R3 पे पड़ेगा। R1 R2 नो चेंज, R2 सेम रहेगी 0 1 0, और ये माइनस के 15, ये मैंने लिखी नहीं, एक बार दोबारा मैं करता हूं, इसमें ऐड किए थे मैंने, इसमें ये ऐड करेंगे 3 में ये ऐड करेंगे तो माइनस के 12, इसमें ये ऐड करेंगे तो 5, और इसमें ऐड करेंगे तो माइनस के 5। अब R2 में नो चेंज, तो ये माइनस के 15 6 और माइनस के 5। R3, ये R3 देखिए, R3 माइनस R2 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस प्लस के 15, दिस माइनस दिस माइनस के 6, दिस माइनस दिस प्लस के 6। याद है। अब आप ध्यान से देखिए कि सेकंड कॉलम भी हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है, आई का सेकंड कॉलम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है वो तैयार हो गया। अब थर्ड कॉलम की बात करते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पे मैं साथ साथ रफ लिख रहा हूं, ये आपको ये बता रहा है स्टेप्स। पहले हमने फर्स्ट कॉलम तैयार कर लिया था, फिर हमने सेकंड कॉलम, फिर यहां 1 बढ़ेगा, फिर यहां 1 बढ़ेगा, ध्यान रखना यहां। अब 1 की जगह यहां 3 है, ये कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, तो क्या इसके आगे रो है, नेक्स्ट रो नहीं है, पिछली की हेल्प लेनी नहीं है। 1 बनाते समय आप नेक्स्ट रो की हेल्प लेंगे, प्रीवियस रो की हेल्प नहीं लेंगे, पीछे वाले रो की हेल्प लेंगे 1 बनाते समय, तो ये वाला मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। जो हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तैयार कर लिए हैं वो बिगड़ जाएगा मामला। तो ये 1 बनाते समय की बात है, 1 बनाते समय आपने नेक्स्ट रो की हेल्प लेनी है, प्रीवियस की नहीं लेनी। अब यहां पे नेक्स्ट रो नहीं है, ही नहीं, तो अब हमारे पास एकमात्र जो है फार्मूला बच गया, हम डिवाइड करना पड़ेगा R3 को आपने 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैं यहां स्टार्टिंग में कह रहा था। अब मैंने देखो 1 बनाने के लिए मुझे यहां 2 स्टेप लगाने पड़े, ये और ये, यहां 1 बनाने के लिए एक ऑपरेशन ये लगाई, एक ये लगाई। क्यों? क्योंकि मैं फ्रैक्शन से बचना चाहता था, फ्रैक्शन ना आए। बट यदि आप यहां से 2 से डिवाइड कर देते, यहां ऑपरेशन लगाते कि R1
इज डिवाइडेड बाई 2, जैसे मैंने R3 से की है तो वहां आप R1 को 2 से कर सकते थे। अब बिल्कुल यहां करते ही 1 आ जाता, लेकिन यहां फ्रैक्शन में आते -1/2 और 1/2 आते, फिर उनके अगले हाथ प्लस माइनस करते तो ये सारी चीज फ्रैक्शन में आती, तो वो मैथड भी सही है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है और गलती के चांसेस जो है उसमें ज्यादा है। अब लास्ट में 3 से डिवाइड किया तो मैं यहां साफ कर लेता हूं अब, क्योंकि साइड में जगह कमी है हमारे पास। अब ये वाली मैं यहां लिखूंगा, हाँ जी। अब यहां आ जाइए आप, अब मैं R1 नो चेंज 1 0 -3 1 0 -3 माइनस के 12 5 और -5, और R2 भी नो चेंज 0 1 0, ये आएगा माइनस के 15 6 माइनस के 5, और R3 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 0 को 3 से करो 0 आ जाएगा, 0 को 3 से करो 0, 3 को 3 से करो तो 1 आएगा, 15 को 3 से करेंगे तो 5 आएगा, -6 को 3 से करो तो -2 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने थर्ड रो में यहां 1 बना दिया, यहां 1 बनेगा। अब क्या है, इस 1 की हेल्प से ऊपर भी 0 बनेगी और नीचे भी, इसके ऊपर भी 0 बनेगा। इस 1 की हेल्प से सेकेंड रो में भी 0 बनानी है और फर्स्ट रो में भी 0 बनानी है, 1 की हेल्प से 1 के ऊपर। तो आप देखिए यहां तो बाय चांस 0 है, तो इसलिए इसको तो 0 ही चाहिए, 0 है। अब इसको 0 बनाएंगे, ये आपको देख सकते हैं कहां पे है, ये R1 में है, तो हम R1 के इफेक्ट डालेंगे, तो इसको ये 0 कब बन सकता है, तो इसमें +3 ऐड कर दें, तो R1 + 3 R3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया। ये कंप्लीट रो से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप इसी से एलिमेंट को कर दें, कंप्लीट रो से 3 से मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स में और ऐड इन फर्स्ट रो, तो वी गेट दिस। तो अब मैं R1 पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 + 0 1, इसको 3 से किया 0, 0 + 0 0, इसको 3 से किया 3, -3 + 3 0, इसको हमने 3 से किया 15, और इसमें ये ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15, ये इसको 3 से किया तो -6, और ये ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। हम 3 से मल्टीप्लाई करें R3 को, इसको 3 से किया -6 आ जाएगा, फिर ऐड किया तो -1। अब हमारे पास इसको 3 से किया तो 6, और वहां ऐड करें तो +1, ये आ जाएगा, और R फिर नो चेंज, माइनस के 15 6 और माइनस के 5 और 0 0 1 और 5 -2 2, ये आ जाएगा। अब आप देखो इस फॉर्म में आ गया, आप इसको आपने आई बना दिया, ये बन गया बी, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, B = A इनवर्स, B = A इनवर्स 3 - 1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2, ये आपके पास जो है A इनवर्स आ गया। तो मैंने जो आपको प्रोसीजर बताया है, यदि बच्चा उस प्रोसीजर पे चलता है, उसको कैलकुलेशन आती है, तो सिंपल भी है बनेगा ये, और लगभग जो है 8 या 10 मिनट्स के अबाउट जो है आप 7-8 मिनट्स के अंदर आप इसको कर सकते हैं। ये एग्जाम में आता है तो ये जो है ज्यादा नंबर का आता है, 5 या 6 मार्क्स का आता है, ये मान के चलिए आप। ये हमारा था। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में, इनवर्स के बारे में आपको बता रहा था। तो ये ध्यान रखना आपने कि जब भी आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को आई बनाते हैं तो पहले फर्स्ट कॉलम तैयार होगा, फर्स्ट कॉलम में पहले 1 तैयार होगा, 1 की हेल्प से 0 बनेगी उस कॉलम में। फिर सेकंड कॉलम तैयार होगा, सेकंड कॉलम में पहले 1 तैयार होगा, फिर 1 की हेल्प से 0 बनेगी। फिर थर्ड कॉलम में पहले 1, फिर 1 की हेल्प से 0। और ये मैंने आपको बताया था 1 जब बनाते हैं हम
तो यदि नेक्स्ट रो है उसके उस जहां जिस रो में 1 बनाएंगे उसके आगे नेक्स्ट रो है तो हम नेक्स्ट रो की हेल्प लेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। और यदि नहीं है नेक्स्ट रो, मजबूरी है, जैसे यहां हमारी मजबूरी थी कि अब थर्ड रो है, थर्ड रो है और थर्ड रो के अंदर जो है 3 है, आगे रो है नहीं इसके, तो हमें यहां डिवाइड ही करना पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब मैं इसमें आगे चलता हूं, कोई बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है और इसको मैं आगे चल सकता हूं। और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, आपकी क्लास सबसे बड़ी क्लास है 12th, और आपको अब तक ये पता लग जाता है कि भी आपको कितना अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप अपने छोटे भाई बहन जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं 8वीं से 11वीं तक, उन बच्चों को भी और आपके फ्रेंड्स को भी हमारा जो है आपने हर रोज जो है एक बच्चे को चैनल के साथ कम से कम अटैच करना है, ताकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो है पूरा हो जाए। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 8वीं क्लास का बच्चा हमारे साथ जुड़ता है तो वो 12th तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो आप बड़े हैं, 12th क्लास के बच्चे, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, तो इसलिए आप जो है ज्यादा इस चैनल के बारे में बच्चों को बताएं और ये सब्सक्राइब करवाएं। देखिए, अब इसमें मैंने कल जाते बताई थी लेक्चर्स के अंदर, कई बार क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल्स, जैसे 25th एग्जांपल है, P मैट्रिक्स इज दिस 10 -5 और -2 और 1। ये हमारे पास एक P मैट्रिक्स है, देख रहे हैं आप, और फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। P इनवर्स निकालना है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, मेथड हमारे पास वही रहेगा, V है P = IP, एक ही जगह P लिख देंगे बस, वो कोई चेंज नहीं है, नाम बदल दिया। अब आप यहां ध्यान दें, पहले हमारे पास ये आएगा P, फिर I और फिर P से। P है 10 -2 -5 1 और यहां पे है 1 0 0। अब तरीका वही है, मेथड यही है, मैं रफ जो है ये आप बात करूं। सबसे पहले मैं इसको I बनाऊंगा तो यहां 1 बनेगा, यहां 1 बनेगा। अब यहां 1 बनेगा, ये फर्स्ट रो में है, तो इसकी अगली रो से हम हेल्प लें, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये भी 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो आप इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 5 और दिस इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5, और मल्टीपल ऑफ 5 नंबर्स का डिफरेंस कभी 1 नहीं आ सकता। मल्टीपल ऑफ 5 जो 2 नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कभी भी 1 नहीं आ सकता, तो इसलिए जो है इसमें अगली रो से 1 नहीं बन सकता। ये आपने कुछ थोड़ा दिमाग पे लगाना है कि ये क्यों नहीं बन सकता, मैंने रीजन बता दिया है। तो अब एक मात्र तरीका है कि 10 से डिवाइड करें, आप R1 को 10 से डिवाइड करें, ये तो हमारे हाथ में हमेशा रहेगा मेथड, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, इसको 10 से करेंगे तो 1, इसको 10 से करेंगे तो -1/5, इसको 10 से करेंगे तो 1/10, इसको 10 से करेंगे 0। अब ये सेम, अब आपने क्या करना है, इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनानी है। सेकंड स्टेप में 1 तो बना दिया हमने, देखो 1 बन गया है, इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनेगी। अब यहां मेरे को 0 चाहिए, ये 0 कब बढ़ सकती है, जब इसमें प्लस के 5 ऐड करें। तो अब R1 2 पे इफेक्ट डालेंगे, R2 + 5R1, R2 + 5R1, ये हमने इसमें ऐड कर दिया जो आप देख रहे हैं। अब हमारे पास जो है ऑपरेशंस क्या बनेगी, यहां ध्यान से देखें, दिस = P। अब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो R1 नो चेंज, R1 नो चेंज, R1 नो चेंज। इसको 5 से किया, इसमें ऐड किया 0, इसको 5 से किया तो माइनस में इसमें ऐड किया 0, इसको 5 से किया तो 1/2 ऐड करें तो 1/2 आ जाएगा, इसको 5 से किया तो 1। तो आप देख सकते हैं कि हमने
जो है इस पैटर्न के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई की। लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है इसमें एक कंप्लीट रो जीरो बन गई, कंप्लीट रो जीरो बन गई। और जीरो से हम कोई भी नंबर क्रिएट नहीं कर सकते, जीरो से हम वन नहीं बना सकते किसी भी हालत में। जो हमारे पास ऑपरेशंस है तीन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, तीन ऑपरेशन से हमने कोई बाहर के ऑपरेशन नहीं लगाने, सिर्फ जो तीन ऑपरेशंस हैं वो लगाने हैं। उन तीन ऑपरेशन से हम यहां वन नहीं बना सकते, यहां वन बनेगा तो ऊपर वन जीरो आ जाएगा फिर। तो इसलिए ये जो है हम लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है, यदि इस पे ये ऑपरेशन लगाते हैं हम और कंप्लीट रो जीरो बन जाती है, कंप्लीट रो जीरो, वन और मोर रोज बिकम जीरो, तो वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मैं लिख भी देता हूं आपको, और आपने इसको जो है नोट भी करना है कि जो मैं क्या कहना चाहता हूं इसको, कि इन केस जो है ये आप फार्मूला लिख रहा हूं मैं, नॉट इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और more operations on A equal to IA, if we obtain all zeros, in one or more rows of the matrix on matrix A on लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसकी एक या एक से ज्यादा रो जीरो बन जाए, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो वी कैन से देन A inverse does not exist, तो आपने इसमें पहले 2x2 के मैट्रिक्स का जो है इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। 4-5 क्वेश्चंस आप ढंग से कर लेंगे, समझ लेंगे, तो देन आप जो है 3x3 के मैट्रिक्स जो मैंने आज करवाया उसका करना है आपने, और उसके बाद जो है आप ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, आप प्रॉब्लम इसमें नहीं आएंगी। आप बार बार यदि कोई गलती करते हो तो दूसरे बच्चे से रीचेक करवा सकते हैं। अब मैं जो है टॉपिक को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।